हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो? घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि समीकरण कैसे सीखे। सब बच्चे कंफ्यूज होते होंगे, सर एक्स की वैल्यू, एक्स का मान कैसे फाइंड करना है, कब प्लस वाला माइनस में जाता है, कब माइनस वाला प्लस में जाता है। आज की वीडियो में आपको दो क्वेश्चन सिखाऊंगा। ये आपके सामने बेटा फर्स्ट वाला है, ये बेटा आपके सामने सेकंड वाला है। उससे पहले बेटा कुछ बेसिक तरीका ट्रिक बताऊंगा। अगर आपने बेसिक तरीका ट्रिक फॉलो कर ली तो इन क्वेश्चन को प्यार बच्चों चुटकियों में हल कर लोगे। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले बेटा हम सीखते हैं बेसिक तरीका। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए प्यार बच्चों, सब लोग जानते हो, देखिए जे इक्वल टू का साइन बराबर का चिन्ह होता है। बराबर के पहले कौन होता है? LHS। बराबर के बाद कौन होता है बेटा? RHS। मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष। ये बेटा आपने साइड में लिखा LHS, ये लिखा बेटा आपने RHS। अब बेटा कैसे सीखना है ध्यान से देखना। जब भी कोई बेटा प्लस में होता है, अगर बेटा LHS में प्लस में साइन होगा तो प्लस वाला बेटा कहां पहुंचेगा? माइनस में पहुंचेगा। एक बात बेटा ध्यान से देखना, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। प्लस वाला कहां पहुंचेगा बेटा? माइनस में। और माइनस वाला कोई होगा बेटा कहां जाएगा? वो प्लस में होगा। जब कोई डिवाइड वाला होगा तो बेटा वो कहां जाएगा? इनटू में जाएगा। अगर बेटा कोई इनटू में होगा तो बेटा वो कहां जाएगा? डिवाइड में जाएगा। इतना बेटा आपको ध्यान से सीखना है। अब बेटा आपको एक बात और सीखना, ध्यान से ये देखना, जब भी कोई LHS में होगा और RHS में होगा तो आपको इतना करना है बेटा, A से लेके Z तक के जो भी वर्णमाला, जो भी अल्फाबेट होंगे, ए से लेकर जेड तक के वर्णमाला जो भी अल्फाबेट होंगे वो कहां होंगे बेटा? लेफ्ट में होंगे। कहां होंगे बेटा? लेफ्ट में, यानी बायां पक्ष में होंगे। और जो भी नंबर रहेंगे, जो भी संख्या, जो भी नंबर रहेंगे बेटा, वो आपके पास कहां रहेंगे? RHS में रहेंगे। इतना ध्यान समझना। अब बेटा जैसे मैंने कोई अल्फाबेट लिखा, वेरिएबल लिखा, अल्फाबेट लिखा, अगर इसके आगे कोई नंबर नहीं होगा, अगर इसका आगे कोई नंबर नहीं होगा तो आपको कितना मानना है बेटा? एक मानना है। पर एक लिखना नहीं है, केवल आपको समझने के लिए कितना मानना है बेटा? 1 मानना है। जैसे 2x लिखा तो यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है, और 3x लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। केवल जब x लिखा हो, जब कोई नंबर संख्या ना दिखाई दे, कितना मानना बेटा? आपको 1 मानना है। इतना बेटा आपको समझ लेना है। बस आपको इतना फॉलो करना है, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, डिवाइड वाला इनटू बेटा, इनटू वाला डिवाइड में। और बेटा लेफ्ट में कौन रहेंगे? ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट रहेंगे। केवल नंबर संख्या कहां रहेंगे बेटा? राइट में रहेंगे। अब बेटा क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप ये देखिए बेटा, पहले क्वेश्चन के लिखा है 5x - 3 बराबर 2x + 6 लिखा है। तो बेटा मैंने आपको अब ये सिखाया था, ए से लेके जेड तक बेटा कहां जाएंगे? लेफ्ट में। तो पहले जो भी ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट वर्णमाला दिखाई दे वो हमें कहां ले जाना बेटा? लेफ्ट में। देखो बेटा 5x सही लिखा है लेफ्ट में, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब बेटा आपको दिख रहा होगा बराबर के बाद 2x है, 2x का है राइट में, दाएं पक्ष में है। तो बेटा आपको कहां लाना है? लेफ्ट में लाना है। x बेटा राइट में, कहां? लेफ्ट में लाना है। और सब लोग जानते हो बेटा, अगर आगे किसी का साइन ना हो बेटा किसका मानते हैं? प्लस का मानते हैं। तो बेटा अभी सिखाया था मैंने, प्लस वाला बेटा कहां जाता है? माइनस में। और माइनस वाला कहां जाता है बेटा? प्लस में। तो प्लस का है तो बेटा राइट में प्लस का है, तो प्लस वाला बेटा कहां आएगा? इस साइड माइनस में आएगा। तो बेटा 2x अभी प्लस में है, तो 2x प्लस वाला इस साइड कहां आएगा बेटा? माइनस में आएगा। माइनस का 2x, बराबर का बराबर। अब बेटा आपको दिख रहा होगा ए से लेके जेड तक के बेटा हमने कहां कर दिए? लेफ्ट में कर दिए। अब बेटा राइट में कौन आते हैं? नंबर। अब बात आती है बेटा नंबर की। अब देखिए बराबर के बाद +6 पहले से ही है, तो 6 का 6 लिखो, क्यों 6 के अंक प्लस का साइन तो लगाते नहीं, इसलिए प्लस मैंने नहीं लगाया। अब आपको दिख रहा होगा बेटा लेफ्ट में 3 किसका है? माइनस का है। तो बेटा मैंने आपको अभी सिखाया था, माइनस वाला हमेशा कहां जाता है बेटा? प्लस में जाता है। तो 3 बेटा माइनस में लेफ्ट में है, राइट में पहुंचाना है। 3 माइनस में, माइनस वाला कहां पहुंच जाएगा बेटा? प्लस में पहुंच जाएगा। अब आसानी से बेटा आप कर सकते हो, जे 5x से माइनस को 2x है, तो 5x में से 2x हम करेंगे माइनस, कितना बचेगा बेटा? 3x बचेगा, बराबर 6 + 3 कितना होता है बेटा? 9 होता है। हमें x की वैल्यू, x का मान ज्ञात करना है। जो भी a से लेकर z तक के अल्फाबेट वर्णमाला दिखाई देती है उसकी वैल्यू बेटा, उसका मान हम ज्ञात करते हैं। देखिए बेटा x बराबर 9।
अब बेटा ध्यान से देखना, जब भी ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट वर्णमाला दिखाई दे, ना आपको प्लस का साइन दिखे ना आपको माइनस का साइन दिखे, तो बेटा चुटकियों में आप समझ जाना, हमेशा बेटा बीच में साइन किसका होगा, इनटू का होगा। किसका होगा बेटा, इनटू का। अभी से कहा था बेटा मैंने, इनटू वाला कहां पहुंचता है, डिवाइड में। इनटू वाला बेटा कहां पहुंचेगा, डिवाइड में। तो 3 बेटा इनटू में है, तो 3 इनटू वाला डिवाइड में पहुंचेगा, 3 कहां पहुंच जाएगा बेटा, नीचे डिवाइड में। अब 3 से आसानी से हम काट सकते हैं। 3 की टेबल में बेटा 9 कितनी बार में आते हैं, 3 बार में। ये बेटा हमारा आंसर कौन आया, 3। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा थोड़ा फ्रैक्शन डिफिकल्ट में है। कैसे बेटा, देखिए अभी से कहा था बेटा मैंने आपको, हमेशा लेफ्ट में कौन रहेंगे, ए से लेकर जेड तक के वर्णमाला, और राइट में कौन रहेंगे बेटा, नंबर। पहले हम ए से लेकर जेड तक को साइड में करते हैं। x/2 बेटा हमने देख के लिखा। अब बेटा देखिए राइट में x/3 है, लेकिन बेटा आगे साइन प्लस का मानते हैं। अब प्लस वाला जो है बेटा x/3 इस साइड बेटा किस में आ जाएगा, माइनस में। अभी से कहा था मैंने, प्लस वाला कहां जाता है बेटा, माइनस में, बराबर। ये तो बेटा हमने लेफ्ट में वर्णमाला अल्फाबेट लिया है। अब राइट में आएंगे बेटा नंबर, बराबर क्या, प्लस 1/5 पहले से है, 1/5 पहले से लिखिए। अब बेटा 1/4 माइनस में है, तो बेटा माइनस वाला उस साइड बेटा कहां पहुंच जाएगा, प्लस में। क्यों, लेफ्ट में अल्फाबेट राइट में नंबर, तो 1/4 माइनस में उस साइड बेटा कहां पहुंच जाएगा, प्लस में पहुंच जाएगा। अब बेटा आपको दिख रहा होगा कि यहां भी नंबर फ्रैक्शन में, यहां फ्रैक्शन में, तो बेटा यहां में लेना पड़ेगा एलसीएम। तो बेटा 2 और 3 का लेंगे एलसीएम, साइड में करके दिखाता हूं, 2 का और 3 का। 2 से काटते हैं बेटा, 2 के टेबल 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में। 3 आता है कि नहीं, अब 3 से काटेंगे। 3 के टेबल में बेटा 3 आता है, कितनी बार में आता है, 1 बार में। जो यहां नंबर होता है ना बेटा, उसी का इंटू कर देते हैं, वही हमारा एलसीएम हो जाता है। 2 × 3 कितना होता है, 6। हमारा एलसीएम कौन होगा बेटा, 6। अब क्या करते हैं बेटा, नीचे नंबर को डिवाइड करते हैं, जितनी बार डिवाइड होता है बेटा उसको ऊपर कर देते हैं मल्टीप्लाई। कैसे, देखो बेटा पहले x लिखा बेटा, x को xm लिखिए। अब 2 का डिवाइड करेंगे बेटा 6 में, तो ये देखिए बेटा 2 का डिवाइड 6 में करेंगे, 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। इंटू कौन लगा दो बेटा, 3। अब माइनस का कौन है, माइनस। अब ऊपर कौन लिखा है, x, तो बेटा x देख के लिखो। अब 3 का डिवाइड करो बेटा 6 में, तो सर 3 के पारे में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में। इंटू कौन लगा दो बेटा, 2 लगा दो, बराबर का बराबर। अब बेटा 5 और 4 का लेंगे हम एलसीएम, 5 का और 4 का। चलिए लेते हैं बेटा एलसीएम हम, नीचे नंबर फ्रैक्शन बन में, इसलिए 5 का और 4 का। तो पता बेटा पहले 2 से काटते हैं, 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2। 5 का 5, 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है बेटा, 1। और 5 का 5। अब 5 से काटेगा तो 5 ही नंबर बचा, तो 5 के बारे में 5 कितनी बार में आता है, 1 बार में। इनका इंटू कर दो बेटा, वही हमारा एलसीएम हो जाता है। करते हैं इंटू, 2 × 2 4, और 4 × 5 कितना होता है बेटा, 20। हमारा एलसीएम कौन है, 20। जो आपने डिवाइड करा सेम काम आपको वही करना है। पहले कौन लिखा ऊपर, एक सेम लिखो। 5 के डिवाइड करेंगे 20 में, तो देखिए बेटा 5 की टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 4 बार में। इंटू कौन लिखो, 4, प्लस का प्लस, ऊपर कौन लिखा, 1 सेम लिखो। अब 4 का डिवाइड करना है 20 में, तो ये देखो बेटा 4 की टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 5 बार में। इंटू कौन लगा दो बेटा, 5। आगे बढ़ते हैं, x × 3 3x, माइनस का माइनस, x × 2 2x, नीचे कौन चल रहा है बेटा, 6। 1 × 4 4, प्लस का प्लस, 1 × 5 5, नीचे कौन चल रहा है बेटा, 20। अब 3x में 2x घटाएंगे, कितना बचेगा बेटा, 1x। अभी से कहा था 1 को कभी लिखा नहीं जाता। 3x माना 2x, x, नीचे कौन बचा बेटा, 6। बेटा हम कौन लिख देंगे, x बटे में 6, बराबर का बराबर। 4 + 5 9, बटे में कौन आएगा बेटा, 20। अब देखिए बेटा x बराबर 9/20 मैंने देख के लिखा बेटा। अभी से कहा था डिवाइड वाला बेटा कहां जाता है, इनटू में। तो देख सकते हो बेटा 6 भी कहां है, डिवाइड में, तो 6 डिवाइड वाला बेटा ऊपर कहां जाएगा, इनटू में जाएगा। अब आपको बेटा इनटू का रूल्स पता होगा कि बेटा हम ऊपर नीचे नंबर को आसानी से काट सकते हैं। तो बेटा 9 से 20 तो कट नहीं रहा, 6 से 20 नहीं कट रहा, लेकिन बेटा 6 और 20 2 की टेबल में आते, इसलिए हम 2 से बेटा काट सकते हैं। 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। 2 दाएं कितना होता है बेटा, 20। चलिए 2 से काटा 10 बार में। ऊपर कौन बचा, 9 × 3, तो 9 × 3 कितना होता है, 27। नीचे कौन आया बेटा, 10।
अब 10 से 27 कट सकता है कि नहीं? तो यही बेटा फाइनली आपका आंसर हो गया। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।